हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 7th एसएसटी की बुक का चैप्टर 1 ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया की हम देखने वाले हैं समरी। तो इंडिया की लोकेशन और उसकी बाउंड्री। तो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरी दुनिया की और इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, तो इंडिया एशिया का पार्ट है। अब हमारे जो पड़ोसी हैं वो हैं पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार। इट फॉर्म्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और ये सारे के सारे जो देश हैं ये सब मिल करके बनाते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। नेचुरल बाउंड्रीज़ हमारी देखिए, हिमालय नॉर्थ में, थार डेजर्ट जो है वो वेस्ट में, अरेबियन सी नीचे वेस्ट में जो कि समुद्र से हमारी बाउंड्री बनाता है, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में और इंडियन ओशन साउथ में इंडिया की नेचुरल बाउंड्रीज़ हैं। ये जो फीचर्स हैं ये इंडिया का जो क्लाइमेट है, कल्चर है और हिस्ट्री उनको शेप करते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं हिमालयाज़ के बारे में। हिमालयाज़ जो है एक मैसिव वॉल की तरह हैं जो कि स्ट्रेच करते हैं 2500 किलोमीटर्स तक, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में हिमालयाज़ फैले हुए हैं। हाईएस्ट पीक्स आर ओवर 8000 मीटर। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा हाईएस्ट पीक है इसकी। सोर्सेज जैसे कि गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, ये सारी की सारी नदियाँ हिमालय से ही निकलती हैं। नोन एज द वाटर टावर ऑफ एशिया, मतलब बहुत सारा पानी जो है एशिया को वो यहीं से मिलता है, हिमालय से। इंडिया के कल्चर में बहुत ही ये पवित्र माने जाते हैं। बहुत सारे यहाँ पर मंदिर और मोनेस्टरीज़ हैं। ये डिवाइडेड है कई सारे पार्ट्स में। हिमालय को हमने कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है। हिमाद्री जो कि सबसे बड़े हिमालयाज़ हैं, ये बहुत ही ऊंचे हैं, हमेशा ये स्नो कवर मोस्टली रहते हैं और यहाँ पे बहुत ही कम लोग बसे हुए हैं। हिमाचल लेसर हिमालयाज़ हैं, इनका टेम्परेचर मॉडरेट है, हिल स्टेशंस हैं यहाँ पर काफ़ी सारे और यहाँ पर एग्रीकल्चर भी होता है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश वाला जो रीजन है। शिवालिक्स आउटर हिमालयाज़ हैं, सबसे छोटे हिमालयाज़ हैं। ऐसे रोलिंग हिल्स हैं, यहाँ पे काफ़ी जंगल हैं और काफ़ी अच्छी वाइल्ड लाइफ, काफ़ी सारे जीव जंतु भी यहाँ पर पाए जाते हैं। कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख भी पार्ट है हिमालयाज़ का। -30 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर अराउंड रहता है और काफ़ी अलग सा कल्चर है। काफ़ी सारी मोनेस्ट्रीज़ हैं लद्दाख में और यहाँ पर आपको हिमालयाज़ में स्नो लेपर्ड भी देखने को मिल जाते हैं। तो हिमालयाज़ के बारे में हमने देख लिया। अब हम देखते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, जो कि यूपी और बिहार है ना, ये वाला पूरा रीजन है। तो फर्टाइल प्लेन्स फॉर्म बाय रिवर गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ की डेंसिटी है पॉपुलेशन की, क्योंकि काफ़ी अच्छी यहाँ पर एग्रीकल्चर होता है, खेती बहुत अच्छी होती है। डेंसली पॉपुलेटेड है क्योंकि बहुत अच्छा एग्रीकल्चर होता है। बहुत सारी यहाँ पर अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं और इरिगेशन भी काफ़ी एडवांस तरीके से यहाँ पर किया जाता है। बोरवेल से भी निकाला जाता है, बहुत नदी से भी पानी लिया जाता है सिंचाई के लिए। यहाँ पे नदियों की मदद से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है, ट्रांसपोर्टेशन के भी काम आती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी नदियों का इस्तेमाल होता है, व्यापार के लिए भी। यहाँ पे बहुत अच्छे वाइल्ड लाइफ हैं, जैसे कि टाइगर, एलिफेंट्स और बहुत सारे टाइप के बर्ड्स हमें यहाँ मिलते हैं। थार डेजर्ट को हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये मोस्टली राजस्थान में पड़ता है। काफ़ी हार्श क्लाइमेट है यहाँ का, काफ़ी ज़्यादा रेतीली हवाएं यहाँ पर चलती हैं। बहुत गर्मी होती है दिन में और बहुत ठंडी होती है रात को, क्योंकि रेत जल्दी ही गर्म हो जाती है और जल्दी ही ठंडी भी हो जाती है। लोग अलग टाइप के यहाँ पे लाइफस्टाइल से रहते हैं, जैसे कि कैमल रेयरिंग करते हैं, ऊँट पालते हैं और वाटर कंजर्वेशन के लिए, क्योंकि पानी की कमी होती है तो टंका, कुंड पानी को बचा करके लोग रखते हैं। जैसलमेर जैसी सिटीज़ थार डेजर्ट में है जो वर्ल्ड फेमस हैं, लोग घूमने जाते हैं काफ़ी यहाँ पर। अब अरावली हिल्स, वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस, हाईएस्ट पीक है इसकी माउंट आबू। तो अरावलीज बहुत ही छोटी हाइट की माउंटेन्स है, बहुत सदियों पुरानी। ऐसे कहते हैं एक समय पर हिमालय से भी ऊँची हुआ करती थी और आज बहुत छोटी सी ये बची हैं। एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर प्रिवेंटिंग डेजर्ट एक्सपेंशन, जो है थार डेजर्ट हर जगह मतलब जो है रेगिस्तान ना फैल जाए उससे भी बचाती हैं अरावलीज़। यहाँ पे काफ़ी सारे मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि जिंक, कॉपर, मार्बल और फेमस फोर्ट्स जैसे कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट्स, कुंभलगढ़ फोर्ट्स अरावली हिल्स में ही लोकेटेड हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू एक ट्रायंगुलर प्लेट्यू है सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, तो जो इंडिया का पूरा सदर्न पार्ट है। और यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं, काफ़ी हाई हैं और स्टीप हैं। यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और जो ईस्टर्न घाट्स हैं ये थोड़े लो हैं और टूटे हुए हैं। इधर साइड वाले वेस्टर्न घाट्स और इधर साइड वाला हमारे ईस्टर्न घाट्स आ जाते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ हमें मिलती हैं, तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। और नर्मदा, तप्ती वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, वेस्ट फ्लोइंग कौन सी है। ये
रिच इन फॉरेस्ट मिनरल्स और ट्राइबल लाइफ है, काफ़ी सारे फॉरेस्ट यहाँ पर हैं और बहुत मिनरल्स और बहुत ही रिच ट्राइबल लाइफ भी हमारे जो है पेनिनसुला में मिलती है। यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं और काफ़ी अच्छी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है, क्योंकि जब पानी नीचे गिरता है टरबाइन घूमती है, बिजली बना लेते हैं। कोस्ट लाइन, इंडिया के पास बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है 7,500 किलोमीटर्स की। वेस्टर्न कोस्ट जो है नैरो है, उसमें काफ़ी सारी एस्चुरीज़ हैं, पोर्ट्स हैं जैसे कि मुंबई पोर्ट, और ईस्टर्न कोस्ट काफ़ी चौड़ा है, डेल्टाज भी हैं यहाँ पर, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी नदी इसी डायरेक्शन में गिरती हैं ईस्टर्न कोस्ट में। काफ़ी सारे यहाँ पे लगून्स भी हैं, है ना, जो समुद्र और नदी के बीच पे जैसे बनते हैं, जैसे कि चिलिका लेक है, पुलिकट लेक है, तो लेक्स भी बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर काफ़ी सारी फिशिंग होती है, फार्मिंग भी होती है, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ भी हैं, और यहाँ पर काफ़ी समुद्र तट पोर्ट्स वगैरह भी हैं जिस पे शिप्स जाते हैं। अब आइलैंड्स हैं हमारे देश के, लक्षद्वीप, 36 कोरल आइलैंड्स है अरेबियन सी में, तो इधर साइड अरेबियन सी में। अंडमान एंड निकोबार है, ये वोल्केनिक आइलैंड्स हैं। 500 से ज़्यादा आइलैंड्स हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे यूनिक ट्राइब वाइल्ड लाइफ भी जो है देखने को मिलती है। और अंडमान निकोबार आप जाएंगे तो सेलुलर जेल भी वहाँ की काफ़ी फेमस है। बैरन आइलैंड इज़ इंडियाज़ ओनली एक्टिव वोल्केनो, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बैरन आइलैंड भी मिलता है। हाँ, बैरन आइलैंड पर सिर्फ इकलौता एक्टिव वोल्केनो हमें हमारे देश का मिलता है। सुंदरबंस तो वर्ल्ड के लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, जो कि इंडिया और बांग्लादेश दोनों में पड़ते हैं। ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से है। यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर भी रहते हैं, नेचुरल प्रोटेक्शन हमें देते हैं तूफ़ानों से ये, क्योंकि ये पेड़ आ जाते हैं बीच में और तूफ़ानों से आगे का एरिया बच जाता है, जो कि समुद्र में आते हैं, स्टॉर्म्स वगैरह। अब हमारे देश के काफ़ी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की भी हिल्स हैं, बड़ी अच्छी अच्छी, बहुत खूबसूरत। गारो, खासी, जयंतिया हिल्स हैं मेघालय में, और पूरी दुनिया के हाईएस्ट रेनफॉल होती है ना, कहाँ पर, मौसिनराम में। ये बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है नॉर्थ ईस्ट में। बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे फॉरेस्ट हैं, और बहुत फर्टाइल लैंड है, बहुत अच्छी खेती भी होती है। काफ़ी ज़्यादा साफ विलेजेस हैं यहाँ पे रूट ब्रिजेस भी हैं, मतलब पेड़ जो हैं अपनी जड़ों से नदी के ऊपर रूट ब्रिजेस बने हुए हैं, और यहाँ पर इको फ्रेंडली तरीके से काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न वाले पार्ट में। कंक्लूजन, तो इंडिया की ज्योग्राफी जो है वो बहुत ही डाइवर्स है। यहाँ पे माउंटेन, डेजर्ट, प्लेन्स, प्लेट्यू, कोस्ट, आइलैंड सब मिलता है। इस डाइवर्सिटी की वजह से ही इंडिया के सिविलाइजेशन, कल्चर और इकोनॉमी इतनी ज़्यादा फ्लरिशिंग है, और हमारे देश में इतनी यूनिटी है। तो ये प्रॉपर समरी थी, सारी की सारी चीज़ें हमने चैप्टर की देख ली हैं इसमें। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।